सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन काल की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में रही और इसका विस्तार मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में था। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसका नगर नियोजन था। खुदाई में मिले प्रमाण बताते हैं कि यहाँ की सड़कों को एक विशेष योजना के अनुसार बनाया गया था। सड़कों की व्यवस्था ऐसी थी कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे और प्रत्येक घर में जल निकासी की व्यवस्था थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग स्वच्छता और सुविधा के महत्व को भली भांति समझते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रमुख नगरों में विशाल स्नानागार, अन्न भंडारण के गोदाम, सभा मंडप और जल निकासी की जटिल प्रणालियां मिली हैं। ये संरचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूं, जौ, कपास और दालों की खेती करते थे। साथ ही पशुपालन और व्यापार भी इनके जीवन के प्रमुख अंग थे। वे तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं का प्रयोग करते थे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे धातुकर्म में भी दक्ष थे। इस सभ्यता की एक और विशेष बात यह थी कि उन्होंने अपनी एक लेखन प्रणाली विकसित की थी, जिसे अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इनकी लिपि चित्रों और चिन्हों पर आधारित थी, जो मोहरों और बर्तनों पर खुदी हुई पाई गई है। धार्मिक रूप से इनका झुकाव प्रकृति और शक्तियों की पूजा की ओर था। खुदाई में मिले प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि वे मातृदेवी, वृक्ष, पशु और विशेष रूप से पशुपति जैसे देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, भूकंप या नदियों की दिशा बदल जाने से यह सभ्यता नष्ट हुई, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार बाहरी आक्रमण को इसका कारण मानते हैं। बावजूद इसके, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है, जिसने आने वाली सभ्यताओं की नींव रखी और आज भी हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है।